अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HNC नॉलेज पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1 सितंबर 2026 से कुछ नए नियम जो आने वाले हैं, जो ओला उबर ड्राइवरों के लिए भी हैं और ओला उबर रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के लिए भी हैं। तो वो नियम क्या है वो भी बताऊंगा आपको, और कुछ जानकारी आपको बताऊंगा बैज बनाने के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि बैज 1 साल पुराना होना चाहिए क्या टीआर लाइसेंस बैज बनाने के लिए, या रहवासी दाखिला कितना पुराना होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे सिटी ट्रैवल यूट्यूब चैनल पे लोग पूछ रहे थे, तो मैं उसकी भी जानकारी इसमें देने वाला हूँ। और नए नियम क्या है 1 सितंबर से जो लागू होने वाले हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। इसमें से कुछ नियम तो पहले से ही लागू थे, बट उस पर कुछ ज्यादा सख्ती नहीं हो रही थी, लेकिन अभी उसको प्रॉपरली फॉलो कराया जा रहा है। तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नियम है भाई वो ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियों के लिए है। 1 सितंबर से ओला उबर रैपिडो जैसी जितनी भी कंपनियां हैं इनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन कराए ये अब काम नहीं कर सकते। नंबर 2 जो नियम है वो जितने भी काली पीली टैक्सी, ओला उबर रैपिडो और बाइक टैक्सी, जितने भी लोग हैं जो टैक्सी ड्राइविंग करते हैं, चाहे वो बाइक ही क्यों ना हो, उनको बैज कंपलसरी कर दिया गया है 1 सितंबर से। अगर उनके पास बैज नहीं रहेगा तब उनसे भी चालान होगा उनके ऊपर। नंबर 3 क्या है कि इसमें बैज बनाने के लिए रहवासी दाखिला कंपलसरी है। जिस शहर में आपको गाड़ी चलाना है उस शहर का निवासी 15 साल होना जरूरी है, जिसका एक निवास प्रमाण पत्र, जिसको रहवासी दाखिला भी कहते हैं, वो 15 साल रहने के बाद बनाया जाता है, जिसके लिए लाइट बिल, एग्रीमेंट और ऐसे ही और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो हर साल के एक एक दिखा करके आपको साबित करना होता है। अगर आप 15 साल महाराष्ट्र में नहीं रहे हैं और आप बाहर के हैं तो आपको बैज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं तो आपका बहुत ही इजीली बन जाएगा। नंबर 4 है भाई पुलिस वेरिफिकेशन। जब भी आप अपना बैज बनाने जाते हो तो पुलिस वेरिफिकेशन पहले से भी जरूरी था कराना। पहले क्या होता था कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगी जाती थी, जिसमें आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, कोई FIR है क्या, वो पता चल जाता था। लेकिन अब ऐसा सुना गया है कि घर पे जाकर के पुलिस आपका वेरिफिकेशन कर सकती है। इस नियम में ऐसा कुछ बदलाव शायद किया गया है। नंबर 5 है कि जितने भी ड्राइविंग करने वाले लोग हैं, ओला उबर रैपिडो बाइक टैक्सी जो भी है, उनको व्यवहारिक मराठी आनी चाहिए। व्यवहारिक मराठी का मतलब ये है कि पैसेंजर अगर आपकी गाड़ी में बैठता है और वो जिस तरफ जा रहा है उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेगा तो आपको उसके आंसर आने चाहिए। कितना टाइम लगेगा, कितना दूर है, किस रास्ते से जाना है, कितने पैसे होंगे, मीटर चालू है क्या, ये सारे सवालों के जवाब मराठी में आपको देने हैं और मराठी में सामने वाला भी पूछेगा तो आपको समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं व्यवहारिक मराठी। नंबर 6 है भाई 12 घंटे से ज्यादा अब कोई भी ड्राइविंग नहीं कर सकता। ओला उबर रैपिडो में जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो 12 घंटे से ज्यादा अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। ऐसा नियम आने वाला है। कंटिन्यू कोई भी 12 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन नहीं रह सकता है। अभी तक क्या होता था कि हम लोग 18 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलाते थे और अपनी मर्जी से घर पे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा 1 सितंबर के बाद से। नंबर 7 GPS ट्रैकिंग आपकी गाड़ी की हो सकती है। मतलब अब आपकी गाड़ियों पे नजर रखी जा सकती है कि आपकी गाड़ी कहाँ से जा रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रहे हैं आप, ये सारी चीजें आपकी नजर में रहेंगी पुलिस के। नंबर 8 है कि भाई जो भी ओला उबर रैपिडो जैसे जितने भी कंपनियां हैं इनको अब अपने एप्लीकेशन में हिंदी, इंग्लिश और मराठी की जानकारी देनी होगी। मतलब एप्लीकेशन में जो भी मतलब फैसिलिटी है वो सब मराठी में भी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में भी होनी चाहिए। ये सब अनिवार्य कर दिया गया है अभी 1 सितंबर से जो नया GR आया है। और नंबर 9 का नियम ये है कि अगर कोई भी डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है डॉक्यूमेंट्स दे करके, यानी जो डॉक्यूमेंट्स दिया है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, अगर वो डॉक्यूमेंट्स पता चल गए गवर्नमेंट को कि ये डुप्लीकेट दिया गया था, या बैच बनाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया अगर वो मतलब डुप्लीकेट था या वो सही डॉक्यूमेंट्स के थ्रू नहीं बनाया गया है, तो आपके ऊपर पेनल्टी के अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मतलब कानूनी कार्रवाई का मतलब ये है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर भी, FIR वगैरह भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि बैच के बारे में जो सवाल बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कमेंट में कि क्या बैच बनाने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास है अगर वो TR है तो क्या 1 साल पुराना होना चाहिए? तो इसका जवाब है ऐसा कोई नियम नहीं है। आप TR लाइसेंस जब अप्लाई करते हो साथ में ही आप अपना बैज भी अप्लाई कर सकते हो। उसको 1 साल या 6 महीना 2 साल पुराना होना ऐसा कोई नियम नहीं है। आप डायरेक्ट नया ड्राइविंग लाइसेंस TR बनाते हुए बैज भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे लोग कर रहे थे कि औरंगाबाद यानी संभाजीनगर का हूँ, कोई पूछ रहा है मैं सतारा का हूँ, कोई बोल रहा है मैं कहीं और का हूँ, महाराष्ट्र में ही अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो क्या वो मुंबई में अपना बैज बना सकते हैं? तो हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि जब भी आप बैज बना
बनाने के लिए अपना रहवासी दाखिला बनाओगे तो वो लेटेस्ट होना चाहिए, यानी आपका रहवासी दाखिला साल भर या 2 साल 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, वो एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, यानी 6 महीने से अंदर का होना चाहिए। यानी जैसे अभी बैच नहीं बन रहा है, अब बनना अगर स्टार्ट होता है मान लो 1 सितंबर से या अक्टूबर से, तो कोई अगर 7-8 महीना पहले अपना रहवासी दाखिला बनाया होगा तो उसको फिर से बनाना पड़ेगा। रहवासी दाखिला हमेशा लेटेस्ट ही लगेगा बैच बनाने के लिए, पुराना नहीं चलेगा। और वो भी रहवासी दाखिला जब भी आप बनाओगे आपको रिन्यूएशन का ऑप्शन नहीं है, वो हमेशा नया ही बनाना पड़ता है और नया डॉक्यूमेंट्स आपको उसको दिखा करके बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ नियम थे जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी थे। और जो लोग भी ये समझ रहे हैं कि 5 साल का रहवासी दाखिला आने वाला है क्या बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। रहवासी दाखिला हमेशा 15 साल का ही बनता है, 5 साल 10 साल का कोई नियम नहीं है इसमें। और ये ऑथेंटिक जानकारी है जो मैंने लिया है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। बाकी हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को दूसरों के साथ में शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।